नमस्कार दोस्तों, सूर्य फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी LCM और HCF। LCM लिस्ट कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया? तो इसको शॉर्ट में लस और इसे मस कहते हैं। इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले LCM और HCF क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ये लघुत्तम समापवर्तक जैसे आपका 8, 10, 12 ये दे दिया गया, इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दो विधि से ज्ञात किया जाता है, एक भाग विधि से और एक होता है एक पंक्ति में ऐसे लिख के इसको गुणनखंड कर देते हैं ना। तो जैसे 2 से ये डिवाइड होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 5 नहीं होगा तो उसी तरह 6, 3 हो जाएगा। फिर ये 2 से हुआ, ये 1 हुआ, ये 5, इसी तरह ये 3, यानी 3 से हुआ तो ये 1, ये 5, इसी तरह ये 3, 1 हो जाएगा। अब इसको 5 से कर देंगे तो सब 1, यानी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो इतना ये फैक्टर गुणनखंड हुआ 8, 10, 12। 8, 10, 12 का क्या हुआ गुणनखंड जो आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। समझ में आ गया? इसको हमने इधर ले लिया तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंजे 120। तो ये 8, 10, 12 का LCM हुआ। क्या हुआ? LCM 8, 10, 12 का। इस तरह से LCM निकला। अगर 8, 10, 12 का HCF निकालना हो यानी महत्तम समापवर्तक, ये क्या है, लस। लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक ये हुआ। अब इन्हीं 8, 10, 12 का क्या निकालना हो, HCF यानी मस क्या होगा। तो ये भाग विधि से इसमें यानी 10 में 8 से भाग दे देंगे। कितना बार जाएगा, एक बार। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब ये वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ जो डिवाइड करते हैं उसको यहाँ अब इससे भाग देते हैं, इसके रिमाइंडर से। कितनी बार जाएगा, 4 बार ना। 4 दूना 8 कट गया ना। तो यहाँ देखिए शेष कुछ नहीं बचा। तो ये जो जिससे ये कट जाता है उससे ये दूसरा नंबर भी कट जाएगा। तो इस तरह से 8, 10, 12 का मतलब हायर मॉस, हायर कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसका मॉस 2 निकल गया। तो इस तरह से ये नंबर का लस और मस निकाल सकते हैं। अब इसी में फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न में दिया हो, भिन्न में दिया हो लस और मस निकालने के लिए तो हम कैसे निकालते हैं उसको भी देख लीजिए। अगर भिन्न में दे दिया है, फ्रैक्शन में कोई नंबर दे दिया है, जैसे आपका नंबर दे दिया है 4/5 कामा 8/15 कामा 12/25। ये तीनों का पूछ दे LCM क्या होगा, LCM क्या होगा। तो इन तीनों का जिसका पूछे LCM तो उनके ऊपर यानी ये अंश, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर यानी अंश के नंबर का LCM ऊपर निकाल लेते हैं, नीचे वाले नंबर का HCF निकाल देते हैं। नीचे वाले नंबर का HCF निकाल देते हैं। तो फ्रैक्शन का तो 8, 4, 8, 12 का LCM क्या होगा,
24 होगा कि नहीं? 8 तिरिक 24, 4 छंक 24, 12 दूना 24 कट जाएगा, एलसीएम हो गया। और इनका HCF कितना होगा? 5 होगा। 5, 15, 25 का HCF कितना होगा, यानी महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 5 होगा। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन का, ये क्या हुआ? फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन मतलब भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक इस तरह से निकाल लेते हैं। जिसका पूछे, जैसे इसी भिन्न में पूछता है कि इसका मस क्या होगा, क्या मस, मस मतलब HCF, हायर कॉमन फैक्टर क्या होगा ना, HCF। तो इसमें ऊपर वाले का HCF निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का HCF क्या होगा बताइए? 4A है, A है, A है, यानी 4 होगा, होगा कि नहीं? नीचे वाले का LCM, नीचे वाले का LCM निकाल लेंगे। तो नीचे वाले का LCM क्या होगा? 25 होगा? नहीं, क्योंकि 15 से 25 नहीं कटेगा। तो क्या होगा? 15 और ये 5, 15, 25 का LCM निकाल दीजिए, क्योंकि HCF पूछा है तो ऊपर वाले के HCF 4 हो गया। LCM कितना होगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, ये 5, यानी फिर 3 तो 1, 1, 5, फिर 5 तो 1, 1, 1, तो ये हुआ 5 बचे 25, 75, यानी 75, ये आंसर हुआ। इसी क्वेश्चन का देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन का LCM निकालेंगे इतना आएगा, इसी क्वेश्चन का FCF निकालेंगे तो इतना आएगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब जब ये फार्मूला के तौर पे मैं बताया, क्या बताया? फार्मूला। अब कभी कभी 2 नंबर से दे दिए जाते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल LCM इंटू HCF। मतलब पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर उन दोनों नंबरों का LCM गुणते उन दोनों नंबरों का HCF बराबर होता है। LCM और HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में इससे क्वेश्चन या फिर इससे क्वेश्चन, फ्रैक्शन से या इससे, या फिर साधारण सीधा सीधा नंबरों का पूछता है। तो आप इस तरह से ही करेंगे। चलिए हम अब आप लोग को कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। अब दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या? लसम मसम से संबंधित। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8, 16, 24, 72 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे? इस तरह से आप सोचेंगे कि हम लसम मसम पढ़ाएं सर, ये कहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सी संख्या से भाग दें लसम मसम शेष बचे, ये सब कहाँ आ गया? हाँ, ये लसम मसम से ही संबंधित है। इसमें देखिए वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसमें 8, 16, 24, 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। यानी वो संख्या कौन सी है कि इन सब से भाग देने पर कट जाएगा और शेष रिमाइंडर जिसे कहते हैं, इनसे डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। कितना? 3। वह कौन सी संख्या है? तो इसके लिए इन सब का 8, 16, 24, 72 ये नंबर का LCM निकाल के उसमें 3 जोड़ देते हैं, वही संख्या आंसर हो जाएगी। आया समझ में? तो चलिए 8, 16, 24 और 72 का LCM निकालते हैं। निकाल लीजिए, 2 से कटेगा, ये 2 चौका 8, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 72 का आधा 36 हो जाएगा। 2 से फिर ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। फिर ये 2 से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये
9 हो जाएगा ना। अब 2 से करेंगे फिर, तो ए भी 1, ए भी 1, ए 3, ए 9। फिर 3 से करेंगे, ए 1, ए 1, इसी तरह ए 3 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 से करने पर सब अब 1, ए भी 1, ए भी 1, ए भी 1, ए भी 1। समझ में आ गया। तो ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 ना। अब 16 छक्का पर 16 नवा, ये 3 त्रिका 9, तो 16 नवा 144 हो जाएगा। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 2 है 4, और गुणे 3 गुणे 3, कितना 3 है 2। इन सब का गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा ये नंबर का एलसीएम। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 ना। अब 16 तिया 48, 48 तिया, अब ऐसे 16 और 16 ये 3 त्रिका 9, 16 नवा कितना होता है, 16 नवा 144 होता है। ये इसका एलसीएम 144 आ गया। लेकिन ये नंबर इससे भाग देंगे कट जाएगा, इससे भाग देंगे कट जाएगा, इससे भाग देंगे कट जाएगा, इससे भाग देंगे कट जाएगा। लेकिन पूछ रहा है रिमाइंडर 3 बचे, यानी इसमें +3 होगा तभी, यानी 147 ये नंबर होगा। तो इससे भाग देने पर 3 शेष बचेगा, इससे भाग देने पर 3 रिमाइंडर बचेगा, ये 24 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा, 72 से भी भाग देने पर शेष 3 बचेगा। यानी आंसर कितना होगा 147। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है ए डी सही होगा। आया समझ में। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।